हे गाइस, वेलकम टू द चैनल लेट्स डू समथिंग। आज हम इस वीडियो में रेशनल नंबर्स पढ़ेंगे, जो कि टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 है क्लास 8 का। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। रेशनल नंबर, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। रेशनल नंबर वो होते हैं जो P/Q की फॉर्म में होते हैं, जिसमें Q नॉट इक्वल्स टू 0 होता है, जैसे कि 3/2, 4/5, 3/6। ये सब क्या है? रेशनल नंबर्स हैं। ये कैसी है? P/Q एक फ्रैक्शन की फॉर्म में है, जिसमें जो Q मतलब डिनोमिनेटर जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। जो ऊपर P है इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, और जो नीचे Q है इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। अब हम इससे आगे चलते हैं। जैसे कि आपको पता चल गया है कि रेशनल नंबर होते क्या हैं, जो P/Q मतलब एक फ्रैक्शनल फॉर्म में होते हैं। तो अब हमें इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इसके अंदर भी सारे रूल्स लगते हैं, लेकिन वो किस तरीके से लगते हैं आइए मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनमें एडिशन कैसे होता है, ऐड करना सीखते हैं। तो हम देखते हैं, मान लिया हमारे पास है 3/2 प्लस 4/2। सबसे पहले हम वो वाला एडिशन सीखेंगे जिसमें जो डिनोमिनेटर है वो सेम है। जिसमें डिनोमिनेटर सेम रहता है उसमें हमें एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो डिनोमिनेटर में हम उसको ऐसा का ऐसा रख देते हैं, और जो हमारा न्यूमरेटर में है उनको हम डायरेक्ट प्लस कर देते हैं। जैसे 3 + 4 = 7/2। तो हमारा ये जो है आंसर आ गया है। जिसमें डिनोमिनेटर सेम रहता है वो काफ़ी सिंपली हो जाता है, उसमें आपको कुछ नहीं करना होता। जो डिनोमिनेटर है उसको सेम टू सेम रखेंगे और न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं, जैसे कि हमने इसमें कर दिया है। आप अपने साथ कॉपी पेन लेकर के बैठे ताकि आप ये सब कुछ नोट डाउन कर सकें। अब चलते हैं अगले तरीके पर। मान लेते हैं हमारे पास है 7/3 प्लस 4/5। अब इस तरह में क्या करेंगे, जिसमें जो डिनोमिनेटर है वो अलग है, इसमें हम एलसीएम लेते हैं। आप सबको एलसीएम लेना आता ही होगा। तो हम देखते हैं 3 और 5 का एलसीएम क्या होता है? 15 हमने इसका एलसीएम ले लिया है। तो हम क्या करेंगे, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 7 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे और 3 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे। तो 7 × 5 प्लस 3 × 4 दैट इज इक्वल्स टू 7 × 5 = 35 प्लस 4 × 3 = 12/15। तो हम जब इसको ऐड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा ऊपर? 47/15। हमारा जो आंसर है ये निकल के आ जाएगा। हमें इसमें बस एलसीएम लेना है, फिर ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है और सिंपली फिर इनको ऐड कर देना है मल्टीप्लाई करने के बाद। ये कुछ इस तरीके से एडिशन हो जाएगा। अब इसमें एक और तरह का एडिशन आता है, अगर हमारे पास न्यूमरेटर सेम हो। कुछ लोग क्या करेंगे कि न्यूमरेटर सेम है तो 2/3 + 4 कर देंगे, पर ये जो तरीका है बहुत गलत तरीका है। जब न्यूमरेटर सेम होता है तो हम इस तरह का नहीं करते हैं, तब भी हमें इन दोनों का एलसीएम ही लेना होता है। हमें पता है 3 और 4 का एलसीएम 12 होता है, तो हम 12 लिख देंगे। इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 4 × 2 प्लस 3 × 2 दैट इज इक्वल्स टू 8 + 6/12 दैट इज इक्वल्स टू 14/12। अब हम इसको काट भी सकते हैं, जैसे कि ये दोनों 2 से डिविजिबल हैं, तो क्या आ जाएगा? 7/6। हमारा जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 7/6। तो कुछ इस तरीके से एक और तरह का हो गया है। अब किस तरह का आ सकता है आपके पास? इन्हीं 3 टाइप के आते हैं वैसे तो, फिर भी मैं आपको एक और एग्जांपल से समझा देती हूँ, जिसमें तीनों 7/3 प्लस 3/2 प्लस 2/ जिसके नीचे कुछ ना हो, हम ये देख लेते हैं। चलिए हम मान लेते हैं कि जिसमें सिर्फ ये 2 आ गया, तो हम इसके नीचे क्या मान लेते हैं? 1। ये भी एक फ्रैक्शन में चेंज हो गया। तो अब क्या होगा, हम इन तीनों का एलसीएम लेंगे, तो इन तीनों का एलसीएम क्या आ जाएगा? 6। अब 3 × 2 होता है 6, तो इसमें से जो 3 है उसको हटा देंगे, सिर्फ 2 की मल्टीप्लाई करेंगे इस 7 में। 2 × 7। एक बार और बताती हूँ अगले में। जैसे ये 2 है, 2 × 3 = 6 होता है, तो हम इस 2 को हटा देंगे, इस 2 की मल्टीप्लाई नहीं करेंगे इस 3 में। इस 3 में किसकी मल्टीप्लाई करेंगे? इस बचे हुए 3 की। प्लस 3 × 3 प्लस 2 × क्या आएगा इसमें? 1 की 6 टाइम्स मल्टीप्लाई होगी, तभी तो
6 आएगा ना, तो इसीलिए हम इसमें 6 की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 6। तो कुछ इस तरीके से हम जब इसको सारे को सॉल्व करेंगे और डिवाइडेड बाई 16 कर देंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके से आंसर आ जाएगा, 14 प्लस 9 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 6, दैट इज इक्वल्स टू 35/6। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर। तो हमें इस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपको शायद समझ आ गया होगा, मैं फिर भी एक और एग्जांपल लेकर के आपको समझा देती हूँ। जैसे हमारे पास है 3/2 प्लस 2/3। अगर हमारे पास इस तरह का है तो इनका जो एलसीएम आता है वो 6 आता है, हमें पता है। तो हम इसमें क्या करेंगे, 2 इंटू 3 हमारे पास 6 होता है, तो हम इस 3 की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, ना कि पूरे 6 की। या फिर आप कह सकते हैं कि इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा, 3 इंटू 3 और 2 इंटू 2। तो इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा, 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल्स टू 9 प्लस 4/6 इक्वल्स टू 13/6। हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा। अब हम सीखते हैं सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। इसमें सब्ट्रैक्शन करने का भी यही सेम फॉर्मूला होता है। सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, -2 4/2 दैट इज इक्वल्स टू 2, डिनोमिनेटर हम सेम का सेम रखेंगे। हम इसको थोड़ा उल्टा कर लेते हैं। वैसे तो आपको इंटीजर्स के बारे में पता ही होगा, हम यहाँ पर अब सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। अगर हमारे पास 4/3 माइनस 2/3 है तो हम किस तरह से करेंगे, 3 को नीचे रख लिया है डिनोमिनेटर क्योंकि इसका सेम है, और ऊपर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 4 - 2 इक्वल्स टू 2/3। हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम किस तरीके से करेंगे, 4/3 माइनस 2/4। तो हम वही एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, 12। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4 इंटू 4 16 माइनस 3 इंटू 2 6। तो हमारे पास क्या आ गया आंसर, 10/12। इस तरीके से ही सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में कुछ खास फर्क नहीं है, बस आपको एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन करना है। आपको इंटीजर्स के बारे में पता ही होगा। अगर हमारे पास कुछ इस तरीके का आ जाए तो हम कैसे करते हैं, 3 ऐसा का ऐसा, 2 माइनस 4, 2 में से 4 गए, माइनस का 2 बचता है, क्योंकि अगर 4 में से 2 करते हैं तो 2 बचता है, 4 में से 2 गए 2, और ये 4 माइनस का है, तो आपने इंटीजर्स पढ़े होंगे, तो ये माइनस का 2 बचेगा, तो माइनस का 2/3 हमारा ये आंसर हो जाएगा। हमारा सब्ट्रैक्शन भी कुछ इस तरीके से हर उसमें हो जाता है जिसमें डिनोमिनेटर सेम हो, न्यूमरेटर सेम हो, या फिर अलग अलग हो, किसी भी तरह का हो। एडिशन की तरह ही हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। अब बारी आती है मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो मल्टीप्लाई के लिए हम क्या करेंगे, मान लेते हैं हमारे पास कुछ इस तरीके से है, 3/2 इंटू 4/2। तो इसमें जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो हम इसमें क्या होता है, जो न्यूमरेटर है उसकी न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होती है और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर के साथ। तो कैसे हो जाएगा, 4 इंटू 3 12, 2 इंटू 2 4। और अब हम इसको किससे, 4 से डिवाइड भी कर सकते हैं, 4 3 12, तो हमारा आंसर 3 आ जाएगा। हम इसको एक और तरीके से कर सकते थे, ये जो 2 है इसको या तो डायरेक्ट यहाँ से काट लो, या फिर इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी होती है। 2 और 3 का कोई मल्टीप्लायर सेम नहीं है, लेकिन 2 और 4 का है, तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई हम कर सकते थे, काट सकते थे। तो कुछ इस तरीके से मैं आपको एक और एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। मान लेते हैं हमारे पास है 4/6 इंटू 6/10। तो यहाँ पर 6 से 6 कैंसिल हो सकता है। अगर हम इसकी क्रॉस देखें, 6 से 6 कैंसिल हो गया, 1 आ गया। अब हम 2 से अगर हम इन दोनों को कट कर सकते हैं, 2 इंटू 2 4, 2 5 10, तो 2 इंटू 1 बचा है, यहाँ पे डिवाइड बाई 1 इंटू 5 बचा है, तो अब ये सिंपली 2/5 हमारा आंसर आ गया है। और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं हम। जैसे हमारे पास है 2/5 इंटू 10/2। तो यहाँ से क्या होगा, 5 से 10 कट जाएगा, 5 इंटू 2 10, और 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, सिंपली 2 आ जाएगा। और हम क्या एग्जांपल ले सकते हैं इसमें, अब हम लेते हैं 4/7 इंटू
2। अब हम इसको 2 से इसको 4 को कैंसिल कर सकते हैं 2 से। अब हमारे पास क्या बचा है 2/7 इंटू 3/1। तो हम इसको क्रॉस इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट, क्योंकि अब कुछ भी नहीं कट सकता है। 3 इंटू 2 6/7 हमारे पास ये आंसर आ जाएगा कुछ इस तरीके से। अब मैं आपको डिवीज़न सिखाती हूँ। डिवीज़न सीखने के लिए हमें सबसे पहले रेसिप्रोकल के बारे में पता होना चाहिए। रेसिप्रोकल क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है उल्टा, मतलब किसी भी फ्रैक्शन का उल्टा कर देना। एक तरह से एक सिंपल भाषा में इसको उल्टा करना बोलेंगे। तो वो कैसे? जैसे 3/7 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 7/3। मतलब न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर में चेंज हो जाएगा और डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर में चेंज हो जाएगा कुछ इस तरीके से। जैसे कि 4/2 क्या हो जाएगा 2/4। इस तरीके से आप कुछ भी ले सकते हैं, बस उसको न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देना है और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर। तो अब हम डिवाइड करने के लिए क्या करते हैं, जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 2/4 डिवाइडेड बाई 4/6, तो हम इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर सकते हैं। किस तरीके से? 2/4 इंटू जो ये बाद वाला टर्म है इसका रेसिप्रोकल करके। हमने इसका देखिए रेसिप्रोकल कर लिया है, जो न्यूमरेटर था वो डिनोमिनेटर हो गया, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो गया है। तो इस तरीके से अब आपको पता है कि सिंपली मल्टीप्लाई करके हटाए जा सकते हैं। 2 इंटू 2 हो जाएगा, 2 इंटू 3 हो जाएगा और ये दोनों नहीं कटते, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 3/4। आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा। मैं आपको डिवाइड का एक और एग्जाम्पल दे करके समझा देती हूँ। 7/6 डिवाइडेड बाई 5/8 हमारे पास कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है। तो हम कैसे करेंगे? 7/6 इंटू इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे हम 8/5। अब हम इसकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें शायद कुछ नहीं कटता है, या फिर इसमें हम काट सकते हैं 2 से। 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, तो हम 7 4 जा 28, 3 5 जा 15। तो हमारा जो आंसर है वो 28/15 इसमें आ जाएगा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ होमवर्क के लिए, आप कमेंट में इसका जो आंसर है वो हमारे साथ शेयर करें। 4/5 प्लस 10/2 डिवाइडेड बाई 1/4 माइनस 4/6। आपको ये क्वेश्चन का आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर करना है।